हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कि जो खांसी होती है वो कितने प्रकार की होती है तथा उन खांसियों में जो सिरप दिया जाता है उसका यूज क्या होता है, उसका उपयोग कब करना चाहिए, इन सभी बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूं कि जो खांसी होती है ये दो तरह की होती है। एक वो खांसी जिसको खांसने पर हमारे शरीर से बलगम निकलता है, दूसरा कि जब हम खांसते हैं लेकिन बलगम जमा सा रहता है, महसूस होता है लेकिन बलगम बाहर नहीं आ पाता, जिसको हम लोग सूखी खांसी कहते हैं। दवाओं का जो मिश्रण है वो है एम्ब्रोक्सोल, टर्बुटालिन के साथ में गुआइफेंचिन एंड मेंथॉल सिरप। ब्रांड नेम कोई मायने नहीं रखता, उसमें जो पड़ने वाले दवाओं का मिश्रण है मेन वो होता है। मेरा इंटेंशन वही रहता है कि इसमें जो कोई भी सिरप हो, टैबलेट हो या कोई भी कैप्सूल हो, उसमें जो दवाओं का मिश्रण है मैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एम्ब्रोक्सोल जो है इसकी स्ट्रेंथ है 15 mg। तो इसका जो यूज होता है वो म्यूकस को, बलगम जिसको बोलते हैं, को पतला करके तथा वो उसको ढीला बनाता है, जिससे खांसी में बलगम आसानी से बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। तथा एम्ब्रोक्सोल जो होती है ये म्यूकोलाइटिक्स दवा जो मेडिसिन होती है उसी की श्रेणी में आता है। यह बलगम को कम चिपचिपा भी बनाता है और यह विंड पाइप जो हमारे एक एयर वाली पाइप जिसको हम श्वसन नली भी बोलते हैं, उसमें जो बलगम को हटाने का भी काम एम्ब्रोक्सोल करता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में मैं बात करूं अगला जो दवा का मिश्रण है, अगला जो सॉल्ट है वो है टर्बुटालिन सल्फेट। इसकी जो टर्बुटालिन की स्ट्रेंथ है वो है 1.25 mg। तो फ्रेंड्स, जो टर्बुटालिन है ये फेफड़ों तक पहुंचने वाले जो एयर मार्ग होते हैं ना उनको आराम देता है, रिलीफ देता है तथा उनको ओपन करके हमको जो ब्रीथ होती सांस लेने में आराम पहुंचाता है। तथा इससे जो हम एयर लेते हैं ना तो हमारे लंग्स के अंदर और बाहर आसानी से जाने में मदद करता है। उस हवा को टर्बुटालिन का ये काम होता है। इसके बाद अब मैं बात करूं फ्रेंड्स गुआइफेंचिन, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो है 50 mg। तो फ्रेंड्स, जो गुआइफेंचिन का वर्क होता है इसका उपयोग खांसी में राहत देने के लिए, प्रदान करने के लिए होता है तथा यह बचे हुए कफ को, जो म्यूकस होता है, उसको बढ़ने से रोकता है तथा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा बलगम और उसके चिपचिपाहट को ये कम करता है। फ्रेंड्स, इसके बाद में बात करूं अगला जो सॉल्ट है वो है मेंथॉल। तो मेंथॉल की जो स्ट्रेंथ है उसमें वो 1 mg है। मेंथॉल का जो काम होता है फ्रेंड्स वो खांसी को कम करना तथा गले में जो हम लोग जब खांसते हैं ना तो गले में हमको इरिटेशन सा होता है, गले में दिक्कत सी होती है, ऐसा लगता है गले में कुछ फंस सा रहा है। इसके बाद में गले में स्वेलिंग सी हो जाती है। उन सब चीजों को ठीक करने में तथा उसकी स्वेलिंग को, इन्फ्लामेशन को कम करने में मेंथॉल काम करता है। फ्रेंड्स, तो अब मैं बता दूं कि इसका जो यूज है वो हम लोग कहां पर करते हैं। तो इस सिरप का यूज, अगर ये सेम सॉल्ट आपको मिलते हैं, सेम दवाओं का मिश्रण अगर आपको मिलता है तो ये खांसी को रोकने में किया जाता है। मगर किस तरह की खांसी को रोकने के लिए, जिसमें खांसी के साथ बलगम आता है, खांसी के साथ गले में दिक्कत समझ में आती है, खांसी के साथ जैसे सीटी सी हमारे लगता है, सीटी साउंड सा आ रहा है वो आवाज होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसते समय पूरे फेफड़ों में दर्द सा होता है, जो व्यक्ति धूम्रपान लंबे समय से कर रहे हों उनके चेस्ट में बलगम जमा होता है, उसमें भी, इन सभी चीजों में भी इसका यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, ये एक OTC ब्रांड है तथा ये किसी भी केमिस्ट से आप इसको परचेस करके आप इसका यूज कर सकते हैं। अब मैं बात कर दूं कि इसके डोज की, तो ये मेल तथा फीमेल दोनों ही इसका यूज कर सकते हैं और इसकी जो डोज होती है वो 10 ml दिन में आप दिन में 2 बार इसका यूज कर सकते हैं तथा इसका यूज आप खाना खाने से पहले तथा खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। यदि बात करें इसके चाइल्ड में इसके डोज की, तो अगर आपका बच्चा 7 ईयर से अबव है तो इसको 5 ml तक आप उसको दीजिए इस ड्रॉपर से नाप करके। एंड अगर आपका बच्चा बिलो है, आपका 6 ईयर से 5 ईयर से बिलो, तो आप डॉक्टर्स की परामर्श लें, उनके अनुसार ही आप इसका यूज करें। फ्रेंड्स, अब मैं बात कर दूं कि इसकी जो साइड इफेक्ट होते हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा अब हम टर्बुटालिन, एम्ब्रोक्सोल और गुआइफेंचिन का अगर हम यूज करते हैं तो ये बॉडी में हमारे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं करते हैं। हल्की मिचली सी हो सकती है, हमारे हाथ पैरों में हल्का सा कंपन सा हो सकता है, हाथ पैर कांप सकते हैं, थोड़ी सी थकान या बहुत ज्यादा सुस्ती रह सकती है एक दिन के लिए। तो यही अमूमन कॉमन से साइड इफेक्ट इसको देखने को मिलते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज आपका जो ये चैनल है मेडिसिन नॉलेज, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आने वाली मैं अलग अलग तरह की बीमारियों में यूज की जाने वाली मेडिसिन के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देता रहूं। और फ्रेंड्स, इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे सभी लोगों तक दवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण अवेयरनेस, जागरूकता उन तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।